मदर्स को लेके कुछ बात करूंगी विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बट इससे पहले ना आई हैव दिस टेंडेंसी, आई कॉल इट एन इनेट टेंडेंसी to talk from the heart to what I actually feel. We are here to celebrate this day, but honestly, I don't believe in these days. I think these are all branded days. हमारे फॉरेन के डेज आए हुए हैं. मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए मदर्स डे है जिस दिन मेरी मदर का बर्थडे है या जिस दिन मैं मदर बनी. So these are such beautiful occasions for me. However, this also gives us a chance to celebrate another day, to celebrate not just motherhood but fatherhood also. ये motherhood और fatherhood वो गाड़ी के दो पहिए हैं जो साथ में चलना बहुत ज़रूरी है. एंड जनरली ओवर माई एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन फ्रॉम 7 to 70 ईयर्स, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, आई हैव सीन एक होलिस्टिक फैमिली डेवलपमेंट तब होती है जब फादर और मदर का इक्वल रोल होता है. अब मेरा मतलब ये नहीं है कि मदर किचन कर रही है और फादर नहीं कर रहे, या फादर हेल्प कर रहे हैं और मदर नहीं कर रही. आई थिंक हर फैमिली की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग होती है. आई डोंट बिलीव इन पेट्रियार्की जहाँ पर मदर सारे काम कर रही है और फादर आते हैं लाइक अ किंगली ट्रीटमेंट होता है. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने बैलेंस किया है दैट द वुमन इज मैनेजिंग हाउस एंड द हस्बैंड इज मैनेजिंग फंड्स और बाहर, तो हर बार ये एक्सपेक्ट करना कि अच्छा मैं भी पूरा दिन लगी हुई हूँ, आप भी थके आए हो, यहाँ पर हमें पेट्रियार्की का झंडा नहीं गाड़ना चाहिए. सो आई स्टिल रिमेंबर मेरी डॉटर की फ्रेंड्स 11th क्लास की गर्ल्स भागी भागी मेरे पास आई, पायल आंटी, बिकॉज मेरी शक्ल से ऐसा लगता था आई एम क्वाइट अ फेमिनिस्ट. बट मेरे लिए मैन और वुमेन में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो समझते हैं कि मैन एंड वुमेन आर अलग, या वुमेन आर मोर पावरफुल देन मैन. आई थिंक दैट्स अ फार्स. To me, feminism is a farce. It's an individual. एक इंडिविजुअल है जो गुड और बैड है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है. वी सेलिब्रेट मदर्स डे, फादर्स डे, एंड मोर देन दैट ह्यूमन बींग्स डे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स एन इंडिविजुअल हु इज गुड और बैड. तो जो ये शुरुआत होती है सबसे पहले, आई थिंक अगर हम वुमेन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू चूज अ गुड लाइफ पार्टनर. वुड यू एग्री विद मी? आई एम टॉकिंग अबाउट योर जर्नी एज अ मदर, not as a woman. Let's start our journey as a mother. और जब हम ये कहते हैं that we are choosing a good life partner, it's the other way round also, for a man also. आज मैं आपके साथ एक इफेक्ट डिस्कस करती हूँ. like somebody asked my son also, are you a Potterhead, Harry Potter? So he said kind of, because बेचारे के पास कोई चॉइस ही नहीं है, पढ़नी पड़ेगी. उसकी माँ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट रीडिंग बुक्स. वो भी मैं बाद में आऊँगी. मुझे याद कराना, मुझे बुक्स के बारे में आपसे ज़रूर बात करनी है, बिकॉज दिस वुड बी माई मोस्ट वैल्यूबल पेरेंटिंग एडवाइस टू ऑल द मदर्स सिटिंग ओवर देयर. सो हैरी पॉटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिमेंटोर्स. इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, दीज आर क्रीचर्स. और मैंने उसको अपना इफेक्ट बना लिया. आई कॉल इट द डिमेंटोर इफेक्ट. अब डिमेंटोर्स क्या है? किसी ने पढ़ी है हैरी पॉटर? व्हाट आर डिमेंटोर्स? The black ones, the shadow ones who come and take out the life out of us. Yes. So हैरी पॉटर में डिमेंटोर्स होते हैं. These are imaginary creatures. हैरी पॉटर सारी फिक्शनल बुक है. Now what do they do? I am okay अगर हम फैन ऑफ कर देंगे. Now that I don't फैन ऑफ कर सकते हैं. अब ये जो डिमेंटोर्स हैं, बेटा आवाज ना हो, है ना, फिर मैंने माइक भी छोड़ दिया. जो डिमेंटोर्स हैं ये क्या करते हैं? इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जाते हैं किसी, जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपको डिमेंटोर दिख जाएगा तो ये आपको अटैक करेंगे. आई थिंक लेट्स हैव द माइक. जैसे ना बहुत नॉइज आ रही है. सो व्हाट डू दीज डिमेंटोर्स डू? ये डिमेंटोर्स आपको अटैक करते हैं और आपको, आपके अंदर से सारी खुशी को सक कर लेते हैं. They suck all the happiness out of you, leaving you lost, lonely or depressed. अब मैं जब ये डिमेंटोर इफेक्ट करती हूँ तो इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी भी लाइफ में आपके आसपास ऐसे बहुत सारे डिमेंटोर्स होंगे जो आपकी ज़िंदगी से खुशी ही छीन लेते हैं. और जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जो आज हम बात कर रहे थे, HQ ही नहीं है तो IQ क्या करेगी भैया, है ना. हैप्पीनेस क्वोशिएंट आपका नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे. चाहे आपके पास बहुत पैसा हो, मीडियम हो, कम हो या बिल्कुल ना हो. लोग तो कम में भी बहुत एंजॉय कर लेते हैं.
बट अगर आप वहां बैठे हुए अपनी लाइफ के वो सारे डिमेंटोर्स को सोच रहे हैं ना कि कौन कौन मेरी लाइफ में डिमेंटोर है, द लेडीज एंड द जेंटलमैन, वी हैव टू जेंटलमैन, प्लीज वेट। ये सोचना भी जरूरी है कि कहीं आप किसी की लाइफ के डिमेंटोर तो नहीं है। सो दिस मदर्स डे आई वॉन्ट टू सल्यूट ऑल द मदर्स, बिकॉज देखिए इसमें तो मैं बायस होंगी कि भाई जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जो वैल्यू सिस्टम मदर दे सकती हैं, फादर का अपना रोल है। अब कुछ में फादर्स का भी बहुत रोल होता है, बट मेजॉरिटी अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर बात करें, सो माँ जो आपको वैल्यू, जैसे इफ आई लुक एट माई पेरेंट्स, दिस ब्लडी हेल कॉन्फिडेंस दैट आई हैव गॉट इज फ्रॉम माई फादर। मेरे घर में जब मैं छोटी होती थी, आई टेल माई किड्स ऑल्सो, जैसे सबके घरों में नॉर्मल बात होती है, हमारे घर में जनरल नॉलेज, नॉर्मल टॉक होता था हर रोज। एक टाइम होता था सुबह शाम को 8 से 9 की न्यूज़ आती थी। हम सब उस जनरेशन से आए हैं, तो हम अवेयर होते थे। आजकल बच्चों को जनरल नॉलेज पता ही नहीं है, सारा रील नॉलेज आ चुका है, राइट? अब मैं रील पे भी आती हूँ। सो मेरे को जो, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट माई कॉन्फिडेंस, आई थिंक आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर एंड ग्रैंडफादर अलॉन्ग विद दी एप्टीट्यूड, जो एक जनरल नॉलेज है, राइट? बट जो वैल्यू सिस्टम मेरी मॉम ने मुझे और मेरे ब्रदर को दी है, एंड आई सी इट विद माई हस्बैंड एंड माई सिस्टर इन लॉ, वो नहीं हिलता, वो बहुत स्थिर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मदर्स यहाँ पर एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वैल्यू सिस्टम का। बट जिस जमाने से हम एज मदर्स आए हैं और जिस जमाने में अब आप बच्चे को रेस करो, तो दुनिया ही बदल चुकी है ना जी। अब अगर हम ये बोले हमारे जमाने में तो वो होता था आपके साथ, इफ समवन सेज लाइक दिस, तो मैं उनको बोलती हूँ वेक अप, वेक अप। अब वो ना जमाना है, ना दौर है, ना दुनिया है। तो एक जो मदर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप अपने बच्चे को देखें, माय डियर फेलो विमेन, अपने आप को देखें। वी ऑल हैव टू फिक्स आवरसेल्व्स, क्योंकि हम जिस दौर में माएँ बनी हैं और जिस दौर में हमने अपनी माँओं को देखा था, वो बहुत बदल चुका है। हमें अपने आप को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और फिक्स का मतलब अब हम ये कहते हैं ओ आई लव माई सेल्फ, और वो आई लव माई सेल्फ करते करते हम नार्सिसिस्ट बन जाते हैं कई बार, राइट? अब मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ, स्पेशली जब व्हेन आई डू दैट, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, सो एक कॉन्फिडेंस का मॉड्यूल आता है। सो कई बार भी बनाती, अब मैं देख लूँगी, सबको बता दूंगी। मैंने कहा नो 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 नो, आपकी अपनी एक फैमिली लाइफ, एक फैमिली सेटिंग है। इफ आई मे हैव टू आस्क, वेयर डू यू लिव? नोएडा। वेयर? सेक्टर 137। आप कहाँ रहते हैं? सेक्टर 23। आप यहीं रहते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? ओके, हाउस नंबर? आप दोनों स्वर्ण नगरी में रहते हैं। आपका हाउस नंबर क्या है? ठीक है, आप देखिए वो दोनों स्वर्ण नगरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी एड्रेस आप पहले तो देखिए, यूनिवर्स, अर्थ, इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ग्रेटर नोएडा। आप ग्रेटर नोएडा के एक पार्ट में रहते हैं, आप रहते एक पार्ट में, लेकिन अलग अलग रहते हैं। लाइकवाइज हमारी लाइफ की जर्नी भी अलग अलग है ना। जो आपके घर के चैलेंजेस है वो आपके घर के चैलेंजेस से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, ट्रेडिशन सेम हो सकते हैं, राइट? लेकिन हमारी जो जर्नी है वो डिफरेंट है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मदर्स को चीज़ परेशान कर रही है ना, और मदर्स को एज इंडिविजुअल, एज ए वुमन जो डिविएट करती है, क्या गेस कर सकते हैं आप वो क्या है? Can anyone guess? Randomly. Screen time of children. Okay, you are very close to it. इंटरनेट का ज्ञान। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग एडवाइस में हर पेरेंट को, माई सेल्फ इंक्लूडेड, ये देती हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग एडवाइस, कि भाई साहब ये एडवाइस मत लीजिए किसी से। Nobody knows your child better than you. Nobody knows कि आपके घर का क्या सिस्टम है, आपके घर में किस तरह का माहौल है। लोग क्या करते हैं? जनरलाइजेशन।
अरे आप तो ये करो, और उसमें हम भी बड़े हो जाते हैं, अच्छा ठीक है मैं तो। आपको अपने घर को संवारना है, बिगाड़ना नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है टू मेक विमेन्स लाइफ एंड द फैमिली एंड द किड्स लाइफ बेटर। और लेकिन हमने विमेन एम्पावरमेंट को बना दिया, अब हम तो झांसी की रानी बन जाएंगे। देखिए जो झांसी की रानी थी ना, वो भी झांसी की रानी एवर्स सर्कमस्टांसेस में बनी। हमें वो एवर्स सर्कमस्टांसेस नहीं लाने हैं। उनको भी ब्रिटिश ने किया था। हमारा भी ये जो सारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो हमारा इंटरनेट का ज्ञान भरा पड़ा है, हम देखते हैं और 10 लोगों को सेंड करते हैं, ये देखो ये देखो। मुझे कोई ऐसे पेरेंटिंग एडवाइस करता है, शट अप स्टूपिड, जस्ट फोकस ऑन योर हाउस। एवरी हाउस इज डिफरेंट। हर किसी की दौड़ अलग है, हर किसी की खुशियां अलग है, हर किसी की मजबूरियां अलग हैं। आपको उनको समझ के अपनी जिंदगी को यहाँ पर बांधना है। सो अगर मेरी बुक में भी है, मेरी बुक उधर पढ़ी है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है। आप एक बुक लेके आएंगे। सो अगर आपको ये लगता है कि मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ, तो मेरी बुक में ना एक कॉन्सेप्ट है, द EI quotient, जिसमें हम सारा yes, so there is this concept called EI quotient in my book. It's called, what is EI? इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा वर्ड है, ये सब इंटरनेट का ज्ञान हटा दीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरी वाली लेके आइएगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो आपको समझना है। और प्लीज अब ये मत करिएगा कि गूगल व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, चैट GPT और ग्रॉक और व्हाटएवर, व्हाट इज, नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हुई, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? एनीवन? यस, हम अपने आप को हमारे इमोशंस में कितना इंटेलिजेंट या फिर अनइंटेलिजेंट बना रहे हैं। और अगर आप ये बोलो कि यार मैं तो ना कई बार बहुत अच्छी होती हूं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता, कितनों को ऐसे लगता है? दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। और उसको हमने एबनॉर्मल बना दिया है। वी ऑल हैव आवर डेज। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फेलो मदर्स, हम कई बार, देखो जी सीधी सी बात है, मैं तो पंजाबी माँ हूँ, मेरे बच्चों को तो डांट भी पड़ती है, मेरे बच्चों को मैं ऐसी हक करती हूँ। अब एक सच बताइएगा, अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, डू यू डू पिलो फाइट्स विद देम? डू यू हग देम? जो मदर, स्पेशली फादर्स, अपने बच्चों के साथ पिलो फाइट्स नहीं करते, उनको हग अटैक नहीं करते, स्पेशली पंजाबी, वो कौन सा था, जादू की जप्फी नहीं देते ना, यहीं से आपने अपना जो रिलेशनशिप है वो खराब कर दिया। सो कमिंग बैक टू माई बुक, सो माई बुक हैज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें से मैं निकालना EI। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो मैं भी आपको रीड करूंगी, कि जिसमें हम अपने आप को भी पहचानते हैं और हम दूसरों को भी पहचानते हैं। जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों का कुछ दर्द देखते हैं और उससे पूरा एसोसिएट करने लग जाते हैं? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? ऑनेस्टली बताइएगा। वंडरफुल, वेरी नाइस। नहीं, वो अलग बात है, एम्पैथी में बाद में आऊंगी। यही समझ, आई एम ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज मैं आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बट आई एम ग्लैड, प्लीज जो मन में आता है बोलिएगा। आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, बिकॉज द मोर यू विल स्पीक वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो हम एसोसिएट करते हैं, राइट? अब आप में से कितने लोग हैं जो डिसएसोसिएट करते हैं? ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, ऑनेस्टली। ओके, सो अब मुझे एक बात बताएं, इसमें से नहीं, लेट्स, वी आर नॉट जजिंग एनीवन, ट्रस्ट मी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बोलने दीजिए। अब इसमें से कौन सा सही है? एग्जैक्टली। अगर आप बोलो कि मैंने तो एसोसिएशन पे हाथ उठाया है और मैं अच्छी हूं, अभी वो बताती हूँ, या मैंने डिसएसोसिएशन पे हाथ उठाया तो मैं थोड़ी कम अच्छी हूं, नहीं। अब एसोसिएशन की अगर बात करें, कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की परेशानी को लेकर इतना परेशान होते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं। आप इतना एसोसिएट कर जाते हो, इतना एसोसिएट कर जाते हो दैट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू एज अ पर्सन। और इतना एसोसिएट करते हो तो आपका इंडिविजुअल प्रोपोजिशन भी खराब होता है, क्योंकि आप उस चीज को पकड़ के ही बैठ जाते हो। आई ऑलवेज टेल माई हस्बैंड, देखो जिस चीज पे हमारा बस है वो करो, लेकिन जिस चीज पे हमारा बस नहीं उसको लेट गो भी करना सीखना चाहिए।
It's very important. अब डिसोसिएशन, अरे मेरे को नहीं फर्क पड़ता, छोड़ो whatever, जो कई बार अगर उसको हम एक्सट्रीम में कर लेते हैं, सो अगेन हम हमारा इमोशनल क्वोशंट खराब करते हैं, हम बहुत मीन हो जाते हैं. लेकिन कई बार डिसोसिएशन जरूरी है कि आप हर चीज में नहीं घुस सकते. हमें एज इंडियंस आदत होती है ना, अच्छा क्यों है, वी हैव टू एंटर एवरी सिचुएशन. ट्रस्ट मी, आई वॉज लाइक दैट, एंड व्हेन आई रिलीज्ड माई सेल्फ ऑफ इट ना, you know what I achieved? Freedom. Freedom from my own mind, and that is how I became a little more emotionally intelligent. I will give you an example. So we were at Ludhiana railway station, boarding train. I think we had to go to Switzerland, we were going somewhere. So मैं और मेरे husband खड़े थे. So at the railway station, हमने देखा कि एक फैमिली थी. आई थिंक दे वर टेकिंग अ ट्रेन टू बिहार, बिहार वाली ट्रेन में आना था. 7-8 लोग बैठे हुए थे नीचे, शायद ज़्यादा थे, 10 ऑफ फैमिली. और एक बच्चा ना रोआ जा, देयर इज अ गर्ल, शी वाज क्राइंग कंटिन्यूसली. और मैं और मेरे हस्बैंड नोटिस कर रहे थे, वो मम्मी 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 कर रही थी. तो मेरे हस्बैंड कहते, ओहो बेचारी, देखना व्हाटएवर. आई सेड रितेश देखो, आई टू दैट वाज द टाइम दैट वी चेंज्ड. आई सेड रितेश देखो, हमें इतना पता लग रहा है दैट द गर्ल इज नॉट इन रॉन्ग हैंड्स, शी इज विद द फैमिली, राइट. स्ट्रेंजर थी दैट, वो जो छोटा सा बच्चा है वो रो रहा है, वो किसी गलत हाथ, नो वन हैज किडनैप्ड हर और व्हाटएवर, इतना पता लग रहा है. आई सेड हमें क्या करना है, व्हाई शुड वी नो. एंड ही इज लाइक यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, वरना प्रोबेबली हम 10 दिन ये डिस्कस करें, ओ यार वो बच्चा बेचारा पता नहीं व्हाटएवर. सो दैट वाज फर्स्ट डे व्हेन आई रियलाइज कि मैंने अपने आप को डिसोसिएट करना शुरू कर दिया है. अदरवाइज यू नो एज इंडियंस, वी आर, इंडियंस को कहते हैं ना दैट वी आर वेरी गुड हार्टेड पीपल, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम वही रहा है, हमारे वेद पुराण यही कहते हैं. लेकिन अब वेद पुराण का ज़माना भी तो बदल गया है ना, हम द्वापर, त्रेता, सतयुग से अब सीधा कलयुग में आ गए हैं. तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, हमें हमारी गीता को भी फॉलो करना है, लेकिन हमें कॉर्पोरेट गीता भी आजकल पढ़ते हैं हम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ह्यूमन बींग्स टू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. ये एक आपका गेम चेंजर हो सकता है. सो ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी इसमें, जैसे ये बुक है, इसमें यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. सो दिस इज एन, ये पूरा एक मॉड्यूल आता है. मैं अभी डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकती, चलो एनीवे, बट दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. सो एज मदर्स आई एम गोइंग टू एंड माई स्पीच हियर, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट हम उस युग में हैं कि हमें वैल्यू बेस्ड मदरहुड भी चाहिए, लेकिन हमें हमारी पर्सनली भी कैसे हम ग्रो कर रहे हैं. हमेशा याद रखिए, यू स्टॉप ग्रोइंग व्हेन यू स्टॉप लर्निंग. आपने लर्निंग स्टॉप नहीं करनी. हाँ, अब आप बोलो कि मेरा तो अभी बच्चा हुआ है और मैं बच्चे को रोल के भी मैं तो कुछ लर्न कर रही हूँ. वो बच्चे को आपने फोन मोबाइल पकड़ा दिया, 2 घंटे एंड हम कोई क्लास कर रहे हैं, और वो 2 घंटे के, 3 घंटे के, 4 घंटे भी कब पड़े. अगेन वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस हियर. So I think motherhood is a continuous journey. We should stop judging. We should ourselves. But when I say stop judging, you have to analyze also. So replace the word of judging to analysis. My first book has this concept of the AAA test. So it's a AAA test wherein you first acknowledge कि यार मुझे प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे इशू आ रहा है. आप डिनायल मोड में रहते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं. आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि कुछ इशू है, फिर एनालाइज करना है, प्रोज एंड कॉन्स देखिए कि कहाँ कोई डिमेंटोर है और कहाँ मैं डिमेंटोर बन रही हूँ, राइट. और फिर लास्ट ए क्या हुआ, एक्ट. So because I think every child deserves a beautiful childhood so that they become wonderful individuals, and most importantly, one word that is very close to my heart is India, they become great Indians. I wish all of you a happy Mother's Day, a happy Family Day, happy Father's Day, and most importantly, Grandparents' Day.